हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, प्रोटेक्टेड हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं। फ्रेंड्स, आप सबके माइंड में एक बहुत ही दुविधा की स्थिति बनी हुई है। एक अजीब सी कंफ्यूजिंग स्टेट में आप हैं कि जो एनर्जी है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पेशेंट एनर्जी मुझे ऐसी फील हो रही है आपकी तरफ से, जो मैं चैनलाइज कर रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी डिसीजन को लेना चाह रहे हैं, बट वो डिसीजन आप ले नहीं पा रहे हैं। ठीक है, किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन है और आप कोई ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहाँ से आप निकलना चाह रहे हैं, बट आप उस जगह पर पूरी तरह से ट्रैप्ड फील कर रहे हैं। ठीक है, आप उस स्थिति से, उस सिचुएशन से निकल पाने में असमर्थ फील कर रहे हैं। तो आज ये रीडिंग इसी बारे में होगी। हम पता लगाएंगे कि आप उस सिचुएशन से कभी निकल पाएंगे या नहीं, या आपका जो भी फ्यूचर है अपकमिंग, उस सिचुएशन में क्या होने वाला है, क्या फ्यूचर है अपकमिंग, क्या होगा। ठीक है, जो भी दुविधा है आपके जीवन से कब तक दूर होगी, और अगर दूर नहीं होगी तो एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा, क्या सिचुएशन है। ठीक है, ये हम पता लगाएंगे। बट इससे पहले मैं ये रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं आप सबको बता दूं कि मेरा फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर कोई पेज नहीं है, और मैं कभी भी पर्सनल रीडिंग्स व्हाट्सएप के थ्रू नहीं देती हूँ। जिस किसी को भी पर्सनल रीडिंग बुक करनी हो, वो मुझे मेरे ईमेल आईडी divine24hours@gmail.com पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको मेरे नाम से कहीं पर भी कोई फेक पेज दिखता है तो प्लीज़ उसको रिपोर्ट करिए। ठीक है, क्योंकि वो डेफिनेटली लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, पैसे ऐंठ रहे हैं। ऐसे लोगों के ट्रैप में फंसने से बचिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, लेते हैं आपके लिए गाइडेंस। देखते हैं आज क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए। डियर एंजल्स, माय डियर डिवाइन एंसेस्टर्स, प्लीज़ गाइडेंस प्रोवाइड करिए मेरे कलेक्टिव्स के लिए, मेरे डिवाइन मेंबर्स के लिए। कोई गाइडेंस नहीं आ रही है क्या आज? Okay, आ रही है। आई जस्ट सेड दैट एंड तुरंत ही गाइडेंस आ गई। ओके, बहुत सारी। राइट। योर थॉट्स आर मैग्नेटिक। ओके, आपके जो विचार हैं वो मैग्नेटिक हैं। आप जो भी सोचते हैं ना, वो चीज़ होने लगती है आपके जीवन में। ठीक है, सो बहुत सोच समझ के किसी भी तरह के ख्याल अपने मन में लाइए। आपको ये चीज़ बताई जा रही है, योर थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल, मिराकुलस चेंजेस आर अकरिंग। तो कुछ चमत्कारिक बदलाव आपके जीवन में आने वाले हैं। आई जस्ट सॉ 444, तो पॉसिबल है आपके जीवन में मिराकल्स होने वाले हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जिनसे आपको कोई उम्मीद नहीं थी कि आप कभी निकल पाएंगे। कोई ऐसी परिस्थिति आपके जीवन की जिससे आपको निकलने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। ठीक है, उससे मैं आपको निकलते हुए देख रही हूँ। मिराकुलस चेंजेस होने वाले हैं। आपके थॉट्स इतने पावरफुल हैं कि अगर आप अच्छा सोचेंगे तो आपके जीवन में अच्छा ही अच्छा होने वाला है, और अगर आप गलत सोचेंगे, बुरा सोचेंगे, तो आपके जीवन में आप वही चीज़ें मैनिफेस्ट करेंगे। इसलिए आपको बोला जा रहा है कि बहुत केयरफुल रहिए अपने थॉट्स के लिए। अनलीश योर स्पिरिट, एक्सप्रेस योर गिफ्ट्स, डांस टू द सेक्रेड रिदम ऑफ लाइफ। या आपको बता रहे हैं कि अनलीश करिए अपने स्पिरिट को। ठीक है, आपकी जो आत्मा है ना, वो कहीं पर कुछ बंधन सा फील होता है, आपको कुछ बंधा सा लगता है। आप फ्री स्पिरिटेड हैं, लेकिन आप खुद को बंधनों में पा रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप बंधन में हैं अभी। ओके, बट आपको बोला जा रहा है कि आप उन बंधनों से मुक्त होइए। आपको उन बंधनों से मुक्त होने के लिए कहा जा रहा है। जो भी हो सकता है, आपके अपने विचारों का कोई बंधन है, आपने अपने मन से ही कोई एक ऐसा जाल बुन लिया है जिसमें आप ट्रैप हो चुके हैं। ठीक है, तो आपको उस जाल से निकलना है, आपको उस जाल को, उस बंधन को तोड़ना है। ठीक है, ये चीज़ आपको बताई जा रही है यहाँ पे। एक्सप्रेस योर गिफ्ट्स, डांस टू द सेक्रेड रिदम ऑफ लाइफ। यस, तो आपके जो गिफ्ट्स हैं, ओके, आपको जो गिफ्ट मिले हैं, ईश्वर ने आपको गॉड गिफ्ट दिया है, आप उसको एक्सप्रेस करिए। ये चीज़ आपको बता रहे हैं।
आपके पास पावर है, इनर स्ट्रेंथ है, अपनी शक्तियों को पहचानिए, अपनी पावर्स को पहचानिए। मूव बैक टू होलनेस, रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर, यस यू हैव द पावर इन यू, ठीक है। सी द लाइट ओवर हियर, सी द फायर, फायर इज द पावर। ये सिंबलाइज करता है कि यस आपके पास डिवाइन पावर्स हैं, आपके पास दिव्य ऊर्जा है, दिव्य शक्तियां हैं। मूव बैक टू होलनेस, रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर। अपनी शक्तियों को, अपनी क्षमताओं को पहचानिए, ठीक है। बिलीव करिए अपने आप में। या हार्ट अवेकनिंग, राइट, अवेकन टू एक्सेप्टेंस एंड डिवाइन लव, गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। या अवेकन टू एक्सेप्टेंस। तो हो सकता है आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हुआ, हो सकता है आपको किसी ने हर्ट किया, ठीक है, किसी तरह का आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि लैक ऑफ लव, प्यार की कमी आपको महसूस होती है, ठीक है। लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि आपका हार्ट चक्र बैलेंस में आएगा, आपको अपार प्रेम मिलने वाला है, बहुत सारा प्यार आपको मिलने वाला है। लेकिन आपको उस चीज़ को बैलेंस आउट करना है। जितना ही अफेक्शन आपको सामने से मिले, आपको इक्वल मात्रा में अफेक्शन देना है, उससे ज़्यादा ना उससे कम, ठीक है। आपको इक्वल बैलेंस में ही किसी को प्यार करना है। पूरी तरह से अपने आप को खाली नहीं करना है, आपको अपने आप पर भी फोकस करना है। सेल्फ लव भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं। आपको सेल्फ लव सीखने की ज़रूरत है, ओके। डिवाइन हीलिंग, ऑनर योर सेंसिटिविटी, रिट्रीट टू रिचार्ज एंड हील, योर लाइट कैन सपोर्ट अदर्स। या आप मुझे हीलर लग रहे हैं, हो सकता है आपके पास हीलिंग पावर्स हैं, या तो आप बहुत सेंसिटिव हैं, आप बहुत इजीली ना लोगों की एनर्जीज़ को, लोगों की जो नेगेटिव या पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं उनसे आप बहुत जल्दी इफ़ेक्ट होते हैं, ठीक है। अगर कोई नेगेटिव इंसान आपके आसपास हो तो आप उससे भी इफ़ेक्ट होते हैं, और अगर कोई पॉजिटिव व्यक्ति आपके आसपास होता है तो आपको उसका भी पॉजिटिव इफ़ेक्ट फील होता है। तो इट्स लाइक आप बहुत क्विकली एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। पॉसिबल है कि आप एक एम्पैथ हैं, ठीक है। तो आप बहुत जल्दी ड्रेन हो जाते हैं, इसलिए आपको बोला जा रहा है कि आपकी जो पावर्स हैं ना, आपकी जो हीलिंग पावर्स हैं, वो दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद हो सकती हैं। इसलिए आपको बताया जा रहा है कि आप हील करिए, रिचार्ज करिए अपने आप को। आपका खुद रिचार्ज होना, आपका खुद हील होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप दूसरों के लिए प्रकाश का काम कर रहे हैं, दूसरों के लिए आप मार्गदर्शन का काम कर रहे हैं। तो आप स्वयं को बहुत ज़्यादा सेफ रखिए, ठीक है, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत सेंसिटिव है, आप बहुत सेंसिटिव हो एनर्जीज़ के लिए, एनर्जी को बहुत क्विकली सेंस करते हो आप, ये मैं देख रही हूँ। ओके, देखते हैं आपके लिए ओरेकल से क्या मैसेजेस आ रहे हैं आज। ये एंजल्स, ओरेकल से क्या मैसेजेस आ रहे हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए, प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए। ओरेकल से क्या मैसेजेस आ रहे हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए, क्या मैसेजेस आ रहे हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए ओरेकल से, प्लीज़ प्रोवाइड द मैसेज, प्लीज़ प्रोवाइड द मैसेज। ओरेकल से क्या मैसेज आ रहे हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए, क्या, प्लीज़ प्रोवाइड मी द मैसेज। क्या मैसेजेस हैं ओरेकल से, प्लीज़ मैसेजेस प्रोवाइड करिए। क्या मैसेजेस हैं डिवाइन एंजल्स, प्लीज़, क्या हो गया है, प्लीज़ प्रोवाइड द मैसेज। ओके, आई चेक दिस वन, प्लीज़ प्रोवाइड द मैसेज, प्लीज़ प्रोवाइड द मैसेज। एंजल्स, where are you? Please provide the message, angels, divine angels, my dear angels, please provide the message, मैसेज दीजिए मेरे कलेक्टर्स के लिए। ओके, या सो थॉर्न्स का कार्ड है यहाँ पे, तो ये कुछ चैलेंजेस की बात कर रहा है। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपकी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव चल रहा है, बहुत डिस्टर्बेंस है। हो सकता है कोई रिलेशनशिप एंड हुआ हो, एंड या
या फिर हो सकता है आपके रिलेशनशिप में कोई बुरा फेज़, कोई ख़राब फेज़ एंड हुआ हो, आप दोनों के बीच में जो डिफ़िकल्ट टाइम था उसकी एंडिंग हुई हो, ठीक है। और कुछ मनी मैटर्स पे मैं इश्यूज़ भी देख रही हूँ। हो सकता है कुछ मनी चैलेंजेस है। ये एक टेम्परेरी फेज़ है जो कि निकल जाएगा, ठीक है, जो कि बदल जाएगा। आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है और इस समय को चेंज होने के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है, राइट। नंबर 31 मैं बहुत स्पेसिफिक देख रही हूँ, नंबर 4 स्पेसिफिक आ रहा है यहाँ पे। या 31st हो सकता है, किसी मंथ की 31st को आपका बर्थडे होता हो। वेदरिंग द चैलेंजेस अहेड विल ब्रिंग अ न्यू एंड पॉजिटिव फ्यूचर। या तो चैलेंजेस को ओवरकम करके एक नई शुरुआत आपका वेट कर रही है, एक पॉजिटिव शुरुआत आपका वेट कर रही है, ठीक है। मुझे लग रहा है आपको पब्लिक रिकॉग्निशन मिलने वाला है। पॉसिबल है कि आप यहाँ पे नंबर 11 की एनर्जी है, हो सकता है नवंबर में आपका बर्थडे होता हो, राइट। बी जेनरस, सक्सेस एंड इमोशनल फुलफिलमेंट आर योर्स। तो आप किसी काम में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाले हैं। कोई ऐसा वर्क है जिसमें आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाले हैं और आपके जो ड्रीम्स हैं, वो रियलिटी में परिवर्तित होते दिख रहे हैं मुझे। यानी कि अगर आपने कोई ऐसी चीज़ इमेजिन करी थी जो ऑलमोस्ट असंभव लगती थी, तो अब वो भी चीज़ संभव होती हुई दिख रही है मुझे, ओके। लेकिन आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा जेनरस रहिएगा, उदार रहिएगा। आपका जो एक्चुअल व्यक्तित्व है, उदार व्यक्तित्व, उसको ज़रूर फॉलो करिएगा। जो आपका दिल है वो इतना उदार है, अपने मन को, अपने दिल को उदार ही रखिएगा। सक्सेस आ रही है आपकी तरफ, मेजर सक्सेस मिलने वाली है आपको। हो सकता है हर रिलेशनशिप से आपको बहुत सारा प्यार मिलने वाला है, ठीक है, और आपको सक्सेस भी मिलने वाली है। करियर एस्पेक्ट से भी मैं देख रही हूँ। प्लस कोई आप ऐसा काम शुरू करने वाले हैं जिससे कि आपको बहुत सारा धन कमाने का एक ज़रिया बनेगा। कोई ऐसा करियर जो आप चुनेंगे जिससे कि आप बहुत सारा मनी बना पाएंगे, बहुत सारा पैसा बना पाएंगे। मैरिज का कार्ड है यहाँ पे। यू आर अट्रैक्टिंग इमोशनल फुलफिलमेंट एंड अनकंडीशनल लव। नंबर 20, तो 20 नवंबर मुझे दिख रहा है किसी का बर्थडे होता है। 4 नवंबर हो सकता है किसी का बर्थडे होता हो, राइट। 4 भी यहाँ पे आ रहा है, किसी का बर्थडे होता है। या 2 किसी का बर्थडे होता है। 20 भी किसी का बर्थडे हो सकता है। 20 नवंबर। तो आपकी मैरिज में अगर किसी भी तरह की कोई डिफरेंसेस थे, कोई प्रॉब्लम्स थी, तो वो मैं सॉर्ट आउट होते हुए देख रही हूँ, ठीक है। आप लोग कन्फ्रंटेशन से, हो सकता है आपस में एक डिस्कशन के ज़रिए इन चीज़ों को, इन समस्याओं को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और आपकी चीज़ें वापस से बैक टू नॉर्मल आती हुई दिख रही है मुझे। लेकिन उससे पहले आपको कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। हो सकता है ये चैलेंजेस, मुझे लग रहा है कि ये आपके ही मन के बनाए हुए चैलेंजेस हैं। ये मन के बनाया हुआ जाल है। इस जाल को आपको ही स्वयं तोड़ना है, ओके, एंड इसको ओवरकम करना है। ये चीज़ आपको एंजल्स कह रहे हैं, ओके। सो लेट्स सी और क्या बता रहे हैं आपको आज कार्ड्स, क्या बताना चाह रहे हैं। लेट्स सी आपके लिए क्या बता रहे हैं कार्ड्स। आपकी जो सिचुएशन है उससे किस तरह की गाइडेंस कार्ड्स दे रहे हैं। आप बहुत सैड हैं, डिसअपॉइंटेड हैं, लाइफ से दुखी हैं, ओके। किसी तरह का कोई ब्लैक मैजिक भी दिख रहा है मुझे, राइट, ओके, ओके, लेट्स सी। यहाँ पे मुझे कोई आपके लाइफ में ना ब्लैक मैजिक वाली सिचुएशन दिख रही है, राइट।
किसी तरह का कोई ईवल स्पेल ज़रूर करा गया है, ठीक है। आपकी या आपके सक्सेस को ब्लॉक करने की कोशिश करी गई है, आपके सक्सेस को रोकने की कोशिश करी गई है। यस, किसी तरह का कोई छल कपट मुझे दिख रहा है यहाँ पे। आपके पीठ पीछे लोग बेसिकली आपकी, मुझे लगता है अचीवमेंट से, आपकी हैप्पीनेस से किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में। कोई ऐसा व्यक्ति है या कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी लाइफ से चला गया था, कोई नो कांटेक्ट सिचुएशन थी, और आपको अबंडेंट देख के, आपको अच्छा करते हुए देखे, अब वो व्यक्ति आपके जीवन में वापस आना चाहता है। बहुत लड़ाई झगड़े देख रही हूँ मैं, कुछ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, और समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्यों रहे हैं। ऐसी भी स्थिति है। मेरे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स के लिए क्या गाइडेंस आ रही है, मेरे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ प्रोवाइड करिए स्पिरिट्स। डियर स्पिरिट्स, मेरे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स के लिए कार्ड्स प्रोवाइड करिए। ओके, नाइस। ओके, ओके, लेट्स सी। राइट। तो आपकी लाइफ में जो भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी ना, आपको बताया जा रहा है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ किसी तरह का कोई छल कपट हुआ, या किसी तरह का कोई डिसेप्शन आपको फील हो रहा है, आपको ऐसा फील हो रहा है कि किसी ने आपको छला है, किसी ने कोई चालाकी करी है, तो आपको बता दिया जाए कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में आया है। हो सकता है ये आपके मन में किसी तरह का भ्रम हो। अगर ऐसा किसी ने आपके अगेंस्ट किया भी है, कोई छल कपट या किसी तरह की कोई डिस्टर्बेंस करने की कोशिश करी है आपकी लाइफ में, ठीक है, तो उनके लिए जजमेंट सुनाया जाएगा। आपके हेटर्स और एनिमीज़ के लिए फैसला सुनाया जा रहा है। आपके हेटर्स और एनिमीज़ को अब पनिश किया जाएगा। उनके लिए जजमेंट का कार्ड आया है। अगर आपके साथ किसी ने इस तरह का कुछ किया है, कोई भी गलत चीज़ आपकी लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश की है, तो ऐसे लोगों को बिल्कुल भी स्पेयर नहीं किया जाएगा, माफ़ नहीं किया जाएगा, ठीक है। द हेरोफेंट एंड 8 ऑफ कप्स, तो ये मुझे बता रहा है कि आपने फ़िलहाल किसी सिचुएशन से ना, हो सकता है आप मैरिज से अपने दूर हो रहे हैं, दूर होने का फ़ैसला लिया है। किसी तरह का कोई मैं देख रही हूँ डिस्टेंस, ठीक है, इमोशनली डिस्कनेक्ट हो रहे हैं आप, अपनी शादी से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। हो सकता है आप अपनी मैरिड लाइफ में खुश ना रहें, इसके लिए कोई षड्यंत्र किया गया पास्ट में, जिसका जजमेंट सुनाया जा रहा है, ठीक है। तो अगर आपकी मैरिड लाइफ में किसी तरह की कोई डिस्टर्बेंस हुई है, तो इस चीज़ को डेफिनेटली ईश्वर बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि ईश्वर के फैसले के अगेंस्ट है ये। जिस किसी ने भी आपके जीवन में, आपकी मैरिड लाइफ में, अगर आप मैरिड हैं तो, अगर आप अनमैरिड हैं तो आपकी हो सकता है मैरिज में, शादी होने में कोई अड़ंगा लगाया गया हो, तो इस तरह की चीज़ों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहाँ पे ये चीज़ बताई जा रही है। या आपको यहाँ पे ये एडवाइस दिया जा रहा है कि आप अपने मन में किसी तरह का कोई डाउट ना लाएं अपनी मैरिज को लेकर के, ठीक है। किसी भी तरह का कोई डाउट आपके मन में नहीं आना चाहिए। एंड हो सकता है आपकी लाइफ में मेजर सक्सेस आने वाली है। अबंडेंस देख रही हूँ मैं, विक्ट्री देख रही हूँ। हो सकता है आप पब्लिक आई में हैं, पब्लिक फिगर हैं, ठीक है। आपको
बहुत सक्सेस मिल रही है, उसको देख करके हो सकता है लोग षड्यंत्र वगैरह रच रहे हैं, प्लान प्लॉट कर रहे हैं। यहाँ पे मून का कार्ड ये बता रहा है कि हो सकता है आपकी मैरिड लाइफ को लेकर के कुछ यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी चल रही है किसी तरह की, ठीक है, तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। यहाँ पे ये चीज़ आपको अवेयर कराई जा रही है, ठीक है, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये जो भी चीज़ आपके अगेंस्ट करी जा रही है ये ईश्वर के फैसले के विरुद्ध है, राइट। तो यहाँ पे ये आपको यहाँ पे आपको ये चीज़ बताई जा रही है। देखते हैं एंजल्स आपको और क्या मैसेजेस दे रहे हैं। लेट्स सी। वांट सम वाटर, हो सकता है आपको हाइड्रेटेड रहना है, आप पानी कम पी रहे हैं, राइट, आपको पानी पीना चाहिए थोड़ा। या गॉसिप, आपके अगेंस्ट हो सकता है गॉसिप चल रही हैं, कुछ बातें चल रही हैं, कोई गॉसिप कर रहा है। दे हेट वाई पीपल लव यू सो मच, तो किसी को बड़ी परेशानी है, ठीक है, तो हो सकता है ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको हर क्षेत्र में आगे बढ़ता हुआ देख रहा है। विक्ट्री का कार्ड है, प्लस आपके लिए अबंडेंस का कार्ड है, तो आप हर क्षेत्र में, आपकी फैमिली लाइफ भी अच्छी चल रही है, आपकी विक्ट्री हो रही है हर जगह। तो ये चीज़ें देखकर हो सकता है कुछ हेटर्स हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा जलते हैं, जो हेट करते हैं कि वाई पीपल लव यू सो मच, लोग आपसे इतना प्यार क्यों करते हैं। तो किसी को बड़ी समस्या है, बड़ी परेशानी है इन चीज़ों से। न्यू बिगनिंग फॉर यू, या तो आपकी लाइफ में अगर किसी तरह की कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन चल रही थी या है, ठीक है, तो आप चिंता मत करिए, क्योंकि आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं, नई शुरुआत होगी, ठीक है। जो भी चीज़ है, जो भी समस्याएं हैं आपकी, वो दूर होंगी। हेटर्स हेड इज स्पिनिंग, तो आपके जो हेटर्स हैं ना, उनका सर चकरा रहा है, उनको चक्कर आ रहे हैं। जो कुछ भी उन्होंने आपके अगेंस्ट किया वो सब कुछ बैकफायर किया गया है राइट अवे। दे आर स्कैर्ड दैट यू नो एवरीथिंग अबाउट देम, या उनको डर लगता है कि आप उनके बारे में सब कुछ जानते हैं, इस बात से उनको बहुत डर लगता है। ब्यूटिफुल मैनिफेस्टिंग वॉइस, तो हो सकता है आपकी वॉइस बहुत मैनिफेस्टिंग है, आप जो कुछ भी बोलते हैं वो सत्य में परिवर्तित हो जाता है, वो चीज़ सच हो जाती है। आपकी कही हुई बात ईश्वर काटते नहीं हैं। योर एंसेस्टर्स वॉन्ट सम फ्लावर्स, आपके एंसेस्टर्स को कुछ फ्लावर्स चाहिए, आपके पितरों को आप फूल चढ़ाइए, पुष्प चढ़ाइए, फूल माला चढ़ाइए, ठीक है। आपके पितर आपसे ये चीज़ कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, तुम मुझे मनाने क्यों नहीं आए, या फिर तुम मुझे मनाने क्यों नहीं आई। तो कोई एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप उनको मनाएं, राइट। तो आई डोंट नो कि ज़रूरी है कि आप उनको मनाएं, इस बार रहने दीजिए आप मनाने को, ठीक है। अगर वो सच में आपके लिए है, आपके लिए बने हैं, तो वो आपको मनाने आएंगे। आप बिल्कुल भी मनाने मत जाइए किसी को, क्योंकि आपको अपनी भी वैल्यू समझनी चाहिए, ओके। योर हेटर्स आर ऑन फायर, तो आपके हेटर्स के आग लगी हुई है, मरने को हो रहे हैं, मौत आ रही है आपके हेटर्स को, ठीक है। दे आर ऑन फायर, या दे आर अबाउट टू डाई हेटर्स, क्योंकि हेटर्स जलन के मारे ही, अपनी जलन से ही जल के मर जाते हैं। सोल ट्राइब, प्रॉबेबली हो सकता है आपको अपनी सोल ट्राइब मिलने वाली है बहुत जल्दी, आप अपनी सोल ट्राइब से मिलने वाले हैं, सोल फैमिली से, राइट। स्टार सीड, स्टार पावर्स, आपके पास स्टार पावर्स हैं, ठीक है, दिव्य शक्तियाँ, दिव्य ऊर्जा है आपके पास, ये चीज़ बताई जा रही है। ब्लॉन्ड हेयर, हो सकता है ब्लॉन्ड हेयर हैं आपके और आपके पास स्टार पावर्स है। वॉन्ट टू स्टील योर मनी, आपके धन को चुराना चाह रहा है कोई आपके धन को, आपकी एनर्जी को चुरा लेना चाह रहा है, कोई आपके हक को छीन लेना चाह रहा है। यू आर इंटेलिजेंट, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। ये गॉसिप चल रही है आपके हेटर्स के और एनिमीज़ के, यू नो, गैंग में, उनका एक झुंड है, उसमें ये डिस्कशन चल रहा है कि आप स्टार पावर्स हैं आपके पास। या रोमांटिक पार्टनरशिप, हो सकता है कोई रोमांटिक पार्टनरशिप आने वाली है आपकी लाइफ में, ट्रू पार्टनरशिप,
ट्रू लव आ रहा है आपकी तरफ। ओके, या यू माई ब्रेथ, तो कोई आपसे ये कह रहा है कि आप उनकी ब्रेथ हैं, ठीक है, ऑक्सीजन है आप उनका। आई वॉन्ट टू बी विद यू फॉर एवर, तो आपके साथ कोई रहना चाहता है हमेशा के लिए। ओके, कोई ऐसा पर्सन है जो आपके साथ हमेशा रहना चाह रहा है। देयर ब्लैक मैजिक विल अटैक बैक टू देम। वाओ, ब्यूटिफुल। तभी मैं आपको बता रही हूँ कि उनका सर चकरा रहा है। आपके जो हेटर्स और एनिमीज है ना, उनको भयंकर तरह से चक्कर आने वाले हैं, क्योंकि अब उनकी करी कराई चीज़ जो उन्होंने आपकी तरफ भेजी थी, अब वो उनके ऊपर जाकर फटने वाली है। ओके, और अब उनके ऊपर ही अटैक करने वाली है। अब वो ब्लैक मैजिक उनके ऊपर ही अटैक करने वाला है, राइट। तो अब उनका डिफिकल्ट समय शुरू हो चुका है। लेट्स सी आपके लिए क्या लेटर्स आ रहे हैं। बायो समथिंग, सम, या बायो, biology, I'm listening. OZ, SM, ओके, सिम, कुछ सिम की बात हो रही है। एक्स, राइट, ओके। नंबर 5 स्पेसिफिक हो सकता है आपके लिए। नंबर 5, टी, मल्टीप्लाई, तो आपकी ब्लेसिंग्स मल्टीप्लाई होने वाली हैं बहुत जल्द। ओके, R, W, राइट, कोई कुछ लिख रहा है, somebody is writing something। 54, किसी की एज है 54, 45, या वी, ओके। सुमित, आई एम लिसनिंग, सुमित, रोहित, सुमित, स्मिता, ओके, या रिमी, स्मिता, रिमी, स्वाति, स्वीटी, ओके। बहुत सारे नाम आ रहे हैं यहाँ पे। ब्लैक मैजिक, या डेफिनेटली BM, वाओ, जोर। 5th ऑफ अप्रैल हो सकता है किसी का बर्थडे होता हो, 5th ऑफ अप्रैल, राइट। स्वीट, मॉब, या कुछ भीड़ की बात हो रही है, मॉब। स्वाति, रवि, या रोज, रोज, रवि, BMS, या राइटिंग समथिंग, somebody is writing something। जू, तो कोई जू भी घूमने का प्लान बना रहा है कहीं। वी, वी आ रहा है यहाँ पे कुछ। स्मृति, ओके, या स्मृति नेम आ रहा है यहाँ, राइट, स्मृति। WB, वेस्ट बंगाल, एक्स, हो सकता है किसी से आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो अभी। या वेब, आई एम लिसनिंग, वेब, हो सकता है आपके यू नो लाइफ में डिफ़िकल्टीज लाने के लिए जाल बिछाया गया, जाल बुना गया, किसी तरह के चैलेंजेस लाने के लिए। कोई किसी का नाम स्मृति है, उनकी एज है 45, 54, या 5th ऑफ अप्रैल उनका बर्थडे होता है। 4th ऑफ मई हो सकता है किसी का बर्थडे होता हो। स्मृति, या रोमित, रोमित भी नेम आ रहा है यहाँ। बॉय, somebody saying boy, BOI,
ओके, सो ये कुछ लेटर्स और नंबर्स हैं, हो सकता है ये आपके लिए स्पेसिफिक हो, ठीक है। आपको बेटर पता होगा ये कहाँ पे आपके लिए, आपकी लाइफ में कहाँ पे फिट हो रहे हैं, किस तरह से आपसे रिलेट कर रहे हैं ये मैसेजेस। सो इसी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू इन लाइफ, एंड आई होप आपको एक क्लैरिटी मिली होगी इस चीज़ से। आप जिस कंफ्यूजिंग स्टेट में हैं, ठीक है, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो आपको बता दूँ कि आपके मन में जो भी बात है वो डेफिनेटली किसी तरह की कोई भ्रम की स्थिति है। ये क्रिएट करी जा रही है आपके हेटर्स और एनिमीज़ की तरफ से, जो ब्लैक मैजिक वो कर रहे थे आपके ऊपर, वो सब कुछ बैकफायर हो चुका है। वो सब कुछ वापस उन्हीं के जीवन में भेज दिया गया है, जिसका इम्पैक्ट अब उनके लाइफ पर ही पड़ने वाला है, ठीक है। तो आप बिल्कुल निडर हो जाइए, सब कुछ बैकफायर कर दिया गया है। आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, आपको न्याय मिलेगा। आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, किसी तरह से भी आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट। आई लव यू ऑल, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू इन लाइफ। थैंक यू।